हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पॉलिटी बाय YSR। आज का महत्वपूर्ण बिंदु है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग कंपटीशन के आधार पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसकी डिमांड भी की थी। आज हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती संस्थान है या निकाय है। ये पूरे भारत के लिए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स की ज़्यादातर भर्तियां होती हैं, इसी के द्वारा आयोजित की जाती हैं। यह एक स्वतंत्र निकाय है और इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से हुआ है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ, कार्य, संगठन, स्वतंत्रता और भी बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख इसमें किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय भर्ती से संबंधित संस्थान है और ये मुख्यतः IAS प्रशासनिक अधिकारी जो केंद्र में होते हैं उन्हीं की भर्ती ये करता है। ये संवैधानिक प्रावधानों से बना हुआ है, स्वतंत्र निकाय है। संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 315 से 323 तक इसकी डिटेल्स हैं, जिसमें शक्तियाँ, कार्य, संगठन, स्वतंत्रताएं, बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख इसमें किया गया है। संरचना: यूपीएससी का एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य भी होंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। साधारणतया 9 से 11 तक हो सकते हैं। ये सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है कि सदस्यों की जो योग्यता है उसका उल्लेख भी संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। हमारा संविधान राष्ट्रपति को ये राइट्स देता है कि वह संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताओं का निर्धारण कर सकता है। यहाँ एक बात और स्पष्ट होनी चाहिए, राष्ट्रपति केवल उन्हीं चीज़ों के लिए बाध्य कर सकता है उन्हें जो संविधान में उल्लेखित हैं। एक बार यदि किसी की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के पद पर हो जाती है तो उसको बाध्य केवल उन्हीं चीज़ों के लिए किया जा सकता है जिनका उल्लेख संविधान में है। कार्यकाल: अध्यक्ष सदस्य पद ग्रहण की तारीख से लेकर 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उस आयु तक अपने पद पर रह सकता है। त्यागपत्र किसको संबोधित करके दिया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम से त्यागपत्र दिया जाएगा। इनका मुख्य कार्य क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं आदि के लिए नियुक्ति की परीक्षाएं का आयोजन करना इसका क्या है? प्रमुख कार्य है। यूपीएससी 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर ऐसी विशेष परीक्षाओं का आयोजन भी करवा सकती है जो उनसे संबंधित हो। यूपीएससी में राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की अगर परमिशन मिल जाए तो कुछ या सभी मामलों में राज्य को ये सलाह भी प्रदान कर सकता है। लेकिन इसमें क्या शर्तें होंगी? राज्यपाल पहले कहे और राष्ट्रपति उसे क्या कर दे? स्वीकृत कर दे तो ही। संसद के अधिनियम द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन अधिनियम कौन पास करेगा? संसद करेगी। यूपीएससी प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। अब संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। 315 संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 315 में। 316 में अनुच्छेद उल्लेख करता है सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल क्या रहेगा, इसमें इसका उल्लेख है। लोक सेवा आयोग में सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन का उल्लेख 317 में, 318 में
लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें और नियमों का उल्लेख है। 19 सदस्यों की सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर वह बना रहने पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट होनी चाहिए, यदि कोई व्यक्ति लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन जाता है उसके बाद वह भारत में कहीं भी नौकरी नहीं कर सकता है। 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। 321 कार्यों के विस्तार की शक्ति इसमें दी गई है। 322 में लोक सेवा आयोग के खर्चे हैं। 23 में लोक सेवा आयोग के लिए प्रतिवेदन का उल्लेख है। कुछ इसे स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। पहली स्वतंत्रता, पद की सुरक्षा। राष्ट्रपति संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के आधार पर ही इसे हटा सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति लोक सेवा आयोग के पद पर नियुक्त हो जाता है तो उस उपरांत उसे जो संविधान में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है इसके अलावा किसी भी प्रकार का नियम उस पर लागू नहीं होगा हटाने के मामले में। अर्थात उसे पद की सुरक्षा दी गई है। एक नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। यदि एक बार अगर उसे नियुक्त कर दिया गया तो उसे वेतन से संबंधित या लाभ से संबंधित जो भी चेंजेज हैं वो संभव नहीं है, उनमें कटौती नहीं हो सकती। यूपीएससी के अध्यक्ष के कार्यकाल के बाद भारत व राज्य के किसी भी सरकार के अधीन नौकरी का पात्र नहीं होगा। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक बार यदि कोई यूपीएससी का या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन कोई भी लोक सेवा आयोग में वह नौकरी नहीं कर पाएगा। यदि लोक सेवा आयोग का वह सदस्य है तो यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता। एक बार अगर वो नियुक्त होता है तो दोबारा उसे मौका